हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूज़ रिड्यूसर हुक। ये यूज़ रिड्यूसर हुक क्या होता है? तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको ये कहेगा कि ये हूबहू यूज़ रिएक्ट की तरह काम करता है। तो ये क्या है? यूज़ रिड्यूसर हुक भी स्टेट मैनेजमेंट के लिए काम में आता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आपके लिए मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक हैंडल करने में हेल्प करेगा, जो कि यूज़ स्टेट वहाँ पर परफॉर्मेंस लैग कर सकता है। यहाँ पर यूज़ रिड्यूसर हुक उस काम को हमें बढ़िया से करके देगा। तो इसकी हम एक झलक देख लेते हैं। तो अगर लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक अपना एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिया था लास्ट वीडियो में, और हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड लेके हमने यूज़ स्टेट को यूज़ करके जो इसकी वैल्यू हैंडल ऑन चेंज में हमने प्रिंट करवाई थी, ये वैल्यू हमने यूज़ स्टेट हुक को यूज़ करके हमने सेव की थी टेक्स्ट वैल्यू नाम के वेरिएबल में। तो अगर ये आपको नहीं याद है तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले जाकर वो देख लेना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो काम देखिए, जहाँ पर भी मैं जो कुछ टाइप कर रहा हूँ वो नीचे मेरा प्रिंट होके आ रहा है। तो अभी हम ये सेम काम हम यूज़ रिड्यूसर हुक से करेंगे, देखेंगे कि उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस यूज़ स्टेट का जो कोड है हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। तो अभी हमने यूज़ स्टेट हुक को हमने कमेंट कर दिया है, तो अभी हम इसकी जगह पर यूज़ रिड्यूसर हुक को यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ रिड्यूसर हुक में क्या होता है, हम इसको पहले इंपोर्ट करेंगे यूज़ रिड्यूसर हुक को। ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो अभी इसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर लिखेंगे यूज़ रिड्यूसर। तो अगर आप इसका अगर होवर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये दो एलिमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ये दो पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है। पहला तो है रिड्यूसर फंक्शन, इस पे मैं भी आता हूँ। और नेक्स्ट है इनिशियल स्टेट। तो अगर आपको याद होगा यूज स्टेट में हमने इनिशियल स्टेट दी थी डबल कोट्स करके, तो सिमिलरली हम यहाँ पर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, इसको इनिशियल स्टेट करके डबल कोट्स दे दिया, और इनिशियल स्टेट हम इसको दे देते हैं ऐसे। तो अभी जो यूज़ रिड्यूसर हुक है, तो ये अभी क्या होता है यूज़ रिड्यूसर हुक में, ये जो रिड्यूसर है ये अपना एक फंक्शन होता है। फंक्शन मीन्स हम इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो इसको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इसको हम नाम देंगे सेम रिड्यूसर, और इसको एरो नोटेशन के थ्रू हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिड्यूसर फंक्शन होता है ये दो पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करता है। एक तो करता है ये स्टेट, और एक करता है एक्शन। तो हमारा मतलब क्या है रिड्यूसर फंक्शन से, ये रिड्यूसर फंक्शन इस एक्शन के कोरस्पोंड हमारी स्टेट के ऊपर चेंजेस करेगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर हम एक स्विच स्टेटमेंट देंगे समझाने के लिए। तो हम एक काम करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा एक्शन कौन सा है। तो इसके लिए हमारे एक्शन में एक टाइप नाम की प्रॉपर्टी आती है, तो हम टाइप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और केस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपने टेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कोई नाम देना पड़ेगा, लेट्स से हम उसको नाम देते हैं अपडेट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम अपडेट के केस पे हम क्या चाहते हैं, जो हमारी स्टेट है, स्टेट में स्टेट को हम अपडेट करेंगे। स्टेट में क्या डालेंगे, एक्शन डॉट लेट्स से डेटा। हम इस पे भी आएंगे, डेटा क्या हुआ, हम इस पे भी आएंगे। तो इसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे, हमने मतलब अपनी स्टेट को हमने अपडेट कर दिया है, तो अभी हम इस स्टेट को रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली जैसे आप जानते हो कि केस स्विच केस में हम एक डिफ़ॉल्ट केस भी लेना होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न डायरेक्टली एज अ स्टेट कर देंगे फिलहाल के लिए।
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने रिड्यूसर फंक्शन को डिफाइन कर दिया है जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यूज़ रिड्यूसर हुक एक तो रिड्यूसर फंक्शन को लेता है और एक इनिशियल स्टेट को लेता है। तो अभी जो हमें ये रिटर्न करता है, तो अब तक कुछ याद होगा कि यूज स्टेट हमें एक तो उस वेरिएबल का जो रेफरेंस है वो रिटर्न करता है और एक उसका फंक्शन। सिमिलरली यूज रिड्यूसर हुक भी हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा रिटर्न, एक तो उस वेरिएबल की स्टेट। सिमिलरली आप उसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं। लेट्स से हम उसको बोलते हैं करंट स्टेट, और इसको हम नाम और इसका मेथड उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उसको हम तो यूजुअली हम डिस्पैच कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, पर यूजुअली तो अगर आप डायरेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी जाएंगे तो वो भी डिस्पैच वर्ड को प्रेफर करते हैं। जैसे कि हम प्रॉप्स वर्ड यूज़ करते हैं पैरामीटर्स नेस्टेड एलिमेंट्स कंपोनेंट्स में पहुंचाने के लिए, ऐसे ही डिस्पैच कीवर्ड यूज़ होता है उस स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये करंट स्टेट में तो स्टेट आ गई अपनी, इस टाइम करंट स्टेट जो इस टाइम अपने वेरिएबल की वैल्यू है। तो डिस्पैच क्या है, डिस्पैच यही सेम रिड्यूसर मेथड को पॉइंट करेगा। हमने यूज रिड्यूसर हुक को यूज़ किया, इसको हमने बोल दिया कि देखो हमने तुम्हें अपनी एक इनिशियल स्टेट दे दी है और हमने तुम्हें एक रिड्यूसर फंक्शन दे दिया है, ठीक है। तो ये अभी हमें इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद जो स्टेट आएगी उसकी वैल्यू इस करंट स्टेट में आ जाएगी, और इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, इस रिड्यूसर फंक्शन को हम अभी कॉल कैसे करेंगे, वो हम डिस्पैच मेथड को कॉल करके हम रिड्यूसर फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो ये इसका वे है, जैसे टेक्स्ट वैल्यू हम करते थे यहाँ पे यूज स्टेट में, सिमिलरली यहाँ पर हम डिस्पैच मेथड को यूज़ करेंगे। तो ये देखते हैं हम इसको अभी कैसे करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, लास्ट टाइम हमने ये हैंडल ऑन चेंज का एक इवेंट कॉल किया था ऑन चेंज मेथड के अंदर। तो यहाँ पर हम अभी इसकी जगह पर डिस्पैच मेथड कॉल करेंगे। तो डिस्पैच मेथड एक ऑब्जेक्ट ले, तो आपको मैंने कहा था कि ये हमारा एक एक्शन होता है। ये एक्शन में हमने दो चीज़ें डिफाइन की, एक तो टाइप और एक डेटा। तो टाइप में हम क्या करेंगे, टाइप में हम सिमिलरली यही डाल देंगे अपडेट कि हम अपना जो टेक्स्ट स्टेट है हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, और हम इसमें एक डेटा नाम की प्रॉपर्टी डालेंगे, क्योंकि यही दोनों प्रॉपर्टीज हम देखो यूज़ कर रहे हैं। टाइप भी हम यूज़ कर रहे हैं स्विच के ऊपर, और डेटा हम यूज़ कर रहे हैं इसका डेटा को फैच करने के लिए। तो अभी हम डेटा का हम टेक्स्ट पास कर देंगे जो कि ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इसको कर दिया, बस डिस्पैच का काम सिर्फ इतना ही था। तो अभी ये क्या करेगा, डिस्पैच मेथड को कॉल करेगा, डिस्पैच मेथड आगे रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेगा। इसको हमने दो चीज़ें पास की है, टाइप और डेटा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पहले टाइप चेक करेगा, टाइप क्या है, टाइप अपडेट है, ओके है। तो ये उसके बाद ये डेटा जो हमने वैल्यू दी है, ये डेटा को जाके ये स्टेट में डाल देगा, और इस स्टेट को हम आगे फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए ये जो हमारी करंट स्टेट आई है, ये अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरह। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं, और अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो आप देखेंगे ये हूबहू यूज स्टेट की तरह काम कर रहा है। वही वैल्यू, मतलब हम इस पे वैल्यू डाल के सेव करा रहे हैं और साथ में प्रिंट करवा रहे हैं जैसे हम यूज स्टेट में कर रहे थे। तो ये था हमारा यूज रिड्यूसर हुक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम कोई कम्प्लेक्स स्टेट को यूज रिड्यूसर हुक यूज़ करके हम चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।